Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a thermodynamic system is taken through the cyclic PQRST process as shown in figure. The net work done by the system is option A 20 joule, option B 400 joule, option C minus 80 joule and option D minus 374 joule. तो हमें कोई भी P वर्सेस V का डायग्राम गिवन है किसी गैस का, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो है PQRS P साइकिल के दरमियान जो नेट वर्क डन होता है बाय द सिस्टम वो क्या है एबीसीडी में से वो हमें फाइंड करना है। तो हमें P वर्सेस P का डायग्राम गिवन है एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर एंड एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम जो कि गिवन है सीसी में। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, देखो अब कंसेप्ट कैसे लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, वर्क डन का कंसेप्ट ही लगने वाला हो तो ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पीडी भी लगाओगे या फिर पी इंटू डेल्टा भी लगाओगे। तो यहाँ से देख लो कि अगर आपका प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन है या फिर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो अगर हम पी से क्यू तरफ जाए तो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो यानी कि पी एंड वी के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, पी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, सिर्फ डेल्टा वी बदलता है। तो हम यहाँ पर लगाने वाले पी डेल्टा वी। अब यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वी चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा वी आएगा जीरो। सेम यहाँ से यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है एंड यहाँ पर वी बदल नहीं रहा। तो हम की कंसेप्ट यूज लगाने वाला वो क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। सिर्फ हमें देखना है वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा की कंसेप्ट हो गया, हमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ये हमारा सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया और कुछ नहीं। अब हम टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल सिस्टम का नेट वर्क निकालना है, यानी कि डब्ल्यू नेट निकालना है। तो उसके लिए हमें चाहिए पी से क्यू का वर्क, क्यू से आर का वर्क, आर से एस का वर्क एंड एस से पी का वर्क, ठीक है। तो हम सारे के सारे पाथ के वर्क डन निकलते हैं वन बाय वन। तो पहले क्या है पी से क्यू तक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर पी से क्यू, ठीक है। वहां पर वर्क डन कितना होगा, तो वहां का जो डेल्टा वी होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी होगा वो होगा क्या 300 माइनस 100, ठीक है ना। ये वी फाइनल है, ये है वी इनिशियल, तो डेल्टा वी क्या होगा 200 बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पी से क्यू में वर्क डन आएगा। यहाँ पर वापस से मैं वर्क डन की फॉर्मूला लिख देता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर प्रेशर है, वो प्रेशर क्या है, पी से क्यू तक जाओगे तो यहाँ पर प्रेशर कितना बन रहा है, देखो ये वाला कांस्टेंट प्रेशर रह रहा है 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पर आएगा 100 किलो यानी कि 10⁻³ टाइम्स डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है 300 माइनस 100 यानी कि 200 सीसी। अब यहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट में बना देता हूँ कि 1 सीसी इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर इसे बोलते हैं 1 सीसी को। एंड फर्दर उसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो हमें इसको पुट करना है यहाँ पर। तो हमारे पास इस केस में जो वर्क डन है वो क्या आएगा 100 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स 200। यहाँ पर 1 सीसी है, सीसी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो तो क्या मिलेगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना बचा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोस है, तो उसको हम 10⁻⁴ में ले जाते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁴ टाइम्स 10⁻³ तो बची ही थी, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 क्योंकि उसके जीरो हमने 10⁻⁴ में जाने दिया 10⁻⁻⁻6, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मीटर क्यूब अब नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका जो यूनिट है वो जूल में आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 10⁻⁷ बचेगा, यहाँ पर 10⁻⁻6, तो फाइनल आंसर 20 जूल बचेगा, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू। अब हमें कौन सा वर्क निकलना है, अब हमें वर्क डन निकलना है क्यू से आर का, ठीक है ना, क्यू से आर का। तो क्यू से आर का वर्क डन देखो हमने अब मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हम विजुअलाइज करके देखते हैं वी क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो वर्क क्या होगा जीरो आएगा, डेल्टा वी जीरो हो गया ना, यहाँ पर डेल्टा वी क्या हो गया जीरो हो गया। सेम केस यहाँ पर होगा, देखो एस से पी तरफ आओगे तो वर्क डन क्या होगा जीरो होगा क्योंकि डेल्टा वी में कोई चेंज ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बच जाए।
अब हमें वर्क डन निकलना है ये वाले पाथ का, आर से एस का, ठीक है ना। तो देखो आर से एस तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो जो हमें वर्क डन में वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस साइन है माइनस साइन, तो माइनस साइन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ और कहां से कहां तक जा रहे हैं, आर से एस तक। तो आर से एस तक जाते हुए जो वर्क डन की वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। माइनस पी क्या है, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है इस केस में ये वाला 500 किलो पास्कल, तो 500 लिखता हूँ यहाँ पर, किलो यानी कि 10⁻³ पास्कल। डेल्टा वी क्या हो रहा है, डेल्टा वी हो रहा है वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो वापस से वॉल्यूम का चेंज आ रहा है वो हो रहा है 200 सीसी, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है, ये बात याद रखना। तो जो डेल्टा वी है ना वो वॉल्यूम में चेंज का मैग्नीट्यूड है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है वॉल्यूम की। ये है सीसी में, सीसी में से मीटर क्यूब में जाओगे तो मिलेगा 10⁻⁶। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम निकल के आया, वो आया माइनस, वर्क निकल के आया सॉरी, वो आया माइनस 5 × 2, ठीक है। ये जो जीरोस है वो मिलकर बन जाएगा 10⁻⁴, एंड 5 टाइम्स 2 बचेगा 10। तो यहाँ पर आएगा 10 × 10⁻⁴ एंड 10⁻³ एज इट इज रखे, एंड 10⁻⁻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 ⁻
मिल गए एंड यहाँ पर बचेगा -100 ऑफ जूल। तो ये हमारा है RCS। अब नेट वर्क डन क्या मिलेगा, तो नेट वर्क डन का टोटल का सम, सभी बात का सम, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू पी क्यू पाथ, उसके वजह से आया 20 जूल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 20 जूल। एंड बाकी के वजह से तो वर्क डन था जीरो, ठीक है। ये वाला पाथ और ये वाला पाथ के लिए वर्क डन था जीरो, तो वहां पर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड वर्क डन ड्यू टू R2S पाथ, तो R2S पाथ के लिए हमें मिला -100 जूल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ -100 जूल। तो हमारा जो वर्क डन निकल गया वो क्या आया, -18 जूल। तो final answer of the question is option C, -18 joule. I hope you understood it well. Best of luck.